आइए आज मैं निराला सर आप सभी विद्यार्थियों को, जो खास तौर पर 10th क्लास के विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और आप लोग के स्वास्थ्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुरक्षित रहें। तो आइए आज हम टॉपिक चेंज किए हैं, यानी सब्जेक्ट को आज चेंज किए हैं। आज की क्लास फिजिक्स की क्लास होगी और फिजिक्स की क्लास में आज तुम लोगों को मैं एक अलग टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। वो टॉपिक आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो तुम लोग के इसके पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का व्हाट्सएप असाइनमेंट कुछ भेज चुके हैं, लेकिन उसी असाइनमेंट से रिलेटेड आज हम टॉपिक जो समझाने लायक तुम लोगों को था, जो समझने में दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे विद्यार्थियों का कंप्लेन था कि सर यहाँ पर पॉइंट को नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसे पॉइंट को ही हम लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके फायदा और हमें पढ़ाने में प्रोत्साहन भी मिलेंगे। तो देखिए सभी विद्यार्थी, आज के चैप्टर बताए थे फिजिक्स में सिलेबस जो एनसीईआरटी के अनुसार है, उसमें 3 यूनिट मात्र पढ़ने के लिए है। कितने यूनिट है? 3 यूनिट है, ठीक है ना। तो वह 3 यूनिट में बताए थे, सबसे पहला यूनिट था वह था लाइट, प्रकाश। जो लॉकडाउन के पहले फिजिक्स में हम लोग जो दर्पण की पूरी कहानी पढ़ चुके थे, बाकी जो चैप्टर का जो स्टोरी, न्यूमेरिकल या फार्मूला, वह व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को जाते रहा। उसमें हमें भी उतनी संतुष्टि नहीं होती थी जितना होना चाहिए। तो आइए, अब हमें भी लगता है कि हम आपसे दूर नहीं हैं, नहीं, और आप लोग हमसे भी दूर नहीं है, प्रतिदिन मुलाकात हो रही है। तो हम फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हो, जिस करंट या बिजली की सहायता से आज पूरी दुनिया की नक्शा ही बदल गया। नहीं, अगर बिजली या विद्युत ऊर्जा नहीं होता तो क्या ये पूरे संसार का स्वरूप होता? नहीं, है ना। आज देख रहे हो जितनी बड़ी बड़ी चीजें काम हो रही है, जो काम हजारों आदमी मिलके नहीं कर सकता है, वह देखिए अकेला यानी कि इलेक्ट्रॉन काम कर देता है। केमिस्ट्री में तुम लोग को बताए हैं, यानी परमाणु या पूरी दुनिया का ये 3 कण मेनली मान के चल रहे हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, हकीकत है कि ये बर्ड बना है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है, वही गति बिजली या विद्युत धारा कहलाता है। तो सोचिए, इस विद्युत धारा करंट के पास कितनी ताकत है। वह बड़े से बड़े ट्रेन को भी सोचिए एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा दिया, पटना से गया पहुंचा दिया, गया से पटना पहुंचा दिया। सोचिए ये काम क्या मनुष्य हो सकता था? हजारों आदमी लग जाता, 50,000 आदमी लग जाता, ट्रेन को खींचता, क्या उतनी स्पीड पकड़ पाता जितना स्पीड उसको इलेक्ट्रॉन ने दे दिया। यानी इलेक्ट्रॉन, ये समझिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का मेन मतलब एक वर्ड है, और वही इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई, जिसकी कहानी हम आगे देख रहे हैं। देखिए, विद्युत धारा
या इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा में यही लिखवाए थे, जो लड़का लड़की को छूट गया वो लिख लेंगे भी, कि प्रति एकांक समय में, ठीक है, प्रति एकांक समय में किसी चालक पदार्थ से गुजरने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसी को। तो यानी कहने का मतलब कि विद्युत धारा एक तरह से कह सकते हैं शॉर्टकट रूप में कि चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाली आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नहीं तो आइए विद्युत धारा की फॉर्मूला हमने लिखे हैं, जिसको सूचित किया I से, और I बराबर होता Q/T, जहां सोचो Q का मतलब आवेश होता है और T का मतलब होता है समय अंतराल। Q का मतलब क्या चीज? आवेश, और T का मतलब समय। तो एक आवेश निकालने की एक फॉर्मूला होती है कि चालक पदार्थ से कितना आवेश जा रहा है, तो ये आवेश Q बराबर होता है NE। बात समझिएगा, Q बराबर NE, और Q का मतलब आवेश, जिसका खोज किया था यानी कूलाम ने। तो आवेश का SI मात्रक कूलाम बोलते हो। तो यहाँ पर कूलाम में आवेश निकालना है, क्या दो चीज निकालना पड़ेगा पहले। मतलब N का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब कि पहले ही बोल दिया कि विद्युत धारा करंट का मतलब होता है तार से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रति सेकेंड उस तार से कितना इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। जैसे कि देखा होगा नदियों में, यानी पानी की धारा देखा होगा, पाइप में पानी को बहते हुए देखा होगा। तो बताओ कि वह पाइप में पानी, वह बताओ कि समय के साथ पानी का कण आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो जिस तरह से कहता है कि पाइप या नदियों में जल की धारा, वैसी कहता विद्युत धारा, अंतर ही न है। वहां जल धारा माने जल का प्रवाह हो रहा है, और विद्युत धारा माने आवेश की प्रवाह हो रहा है, अंतर ही है। तो जिस तरह से पाइप में पानी की कण जो है बहता है, उसी तरह से याद करना है सभी बच्चों को कि बिजली की तार में कुछ और नहीं, वहां भी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। माने समय के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वहां से भाग रहा है, तेजी से गति कर रहा है। जैसे कि पानी की धारा में पानी का कण आगे भाग रहा है, बात समझ रहे हो। तो जल धारा में जल का कण और विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन कण, यही समझना है। तो यहाँ देखो N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बात समझ रहे हो। देखिए सभी विद्यार्थी खाली ध्यान से समझिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये सभी विद्यार्थी आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम, C का मतलब कूलाम, चार्ज का मात्रक यूनिट होता है कूलाम, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए जब भी करंट निकालना हो विद्युत धारा, तो यहाँ पर I बराबर Q/T, और Q का मान डायरेक्ट नहीं दिया है, तो Q के जगह लिख सकता है NE और बटा T। अब यहाँ पर देखिए 4 गो क्वांटिटी है, नहीं कभी देखिए करंट I का मान निकाले कहेगा,
तो कभी एक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेगा। बात समझ रहे ना यहाँ पे? लेकिन दिक्कत न हो जाए, खाली ध्यान से वहां सुनिए और यहाँ बातों को देखिए। तो यहाँ पर ई का मतलब बता ही दिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, टी का मतलब समय। तो यही फॉर्मूला में देखिए 4 गो क्वांटिटी है जिसमें 3 गो दे देगा और चौथा निकाले कहेगा। लेकिन ई जो इलेक्ट्रॉन की जो आवेश है इसको रट लीजिएगा, ये दिया हुआ नहीं रहेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, वो तो ध्यान में रखिएगा हमेशा। देखिए दूसरा टॉपिक तुम लोग को हम समझाए थे विभव, जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तब पोटेंशियल की देखिए बारे में व्हाट्सएप में भी भेज चुके थे। विभव या पोटेंशियल की परिभाषा यही कहता है कि एकांक कूलाम धन आवेश को, क्या बोला? एकांक कूलाम धन आवेश को अनंत से, कहां से बोल रहे थे? अनंत से। अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस किए गए कार्य को उस बिंदु पर का विभव या पोटेंशियल कहा जाता है। फिर से एक बार समझेंगे। कहता है कि मान लेते हैं कि कहीं पर देखा जाए, अब यहाँ पर कहता है कि कोई बिंदु है ए है, इस बिंदु पर कोई आवेश है। अब धन आवेश है कि ऋण आवेश है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये बिंदु है जिस पर कोई आवेश है। तो आवेश है कर मतलब कि आवेश के कारण चारों तरफ जो है एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहीं पर आग जलाते हो तो आग के चारों तरफ ऊष्मा फैलती है नहीं, जिसके कारण तुम्हें गर्म लगता है। ठीक उसी प्रकार से समझना चाहिए कि अगर कहीं कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हो, तो एक मतलब है कि वहां उस बिंदु पर या वहां पर कोई वस्तु है तो वस्तु पर बोलिएगा, बिंदु है तो बिंदु करें। तो कहता है कि वहां पर विद्युतीय क्षेत्र है, माने वहां पर कोई विद्युत कोई आवेश है, और विद्युतीय क्षेत्र के भीतर में कोई बिंदु है, जिस बिंदु पर कहता है कि एकांक कूलाम, एक कूलाम कहता है, एक कूलाम कहता है, एक कूलाम, एक कूलाम, एक कूलाम कहता है कि धन आवेश को। बात समझ रहे सब लगता है? एकांक कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही इस बिंदु पर का विभव कहा जाता है। तो देखिए विभव का यहाँ फॉर्मूला लिखे कि विभव बराबर W/Q, माने W का मतलब हुआ किया गया कार्य, जिसको वर्क डन कहते हैं, और यहाँ पर Q का मतलब हो गया आवेश। तो अगर मान लेते हैं कि एक कूलाम धन आवेश को यहाँ से यहाँ लाया, अब कोई लड़का कहा कि नहीं वहां से Q कूलाम धन आवेश को लाइए, तब Q कूलाम धन आवेश को लाइएगा तो वहां से लाने में तुमको कार्य नहीं करना पड़ेगा, तब वहां पर जो कार्य करना पड़ेगा वही लिखा है किया गया कार्य और बटे आवेश। बोले थे कि कार्य जिसका मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ऐसे विभव का मात्रक होना चाहिए जूल प्रति कूलाम, नहीं जूल प्रति कूलाम। लेकिन सवाल ये है कि जो विभव जो शब्द है, जैसे बताए थे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक एम्पियर साहब थे। कौन थे? एम्पियर। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को जब भी मापते हैं तो एम्पियर में, हालांकि इसका विद्युत धारा का ये सही मात्रक होना चाहिए कौन सी? कूलाम प्रति सेकेंड, लेकिन कूलाम प्रति सेकेंड न कर करके हम लोग जनरली एम्पियर करते हो नहीं। उसी तरह से विभव का खोज करने वाला वैज्ञानिक था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम था? तो अलेसांद्रो वोल्टा, बस में हो ना, तो
इसका नाम के साथ वोल्ट का नाम यहाँ जुड़ गया। किसका नाम जुड़ गया? वोल्ट का। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जूल प्रति कूलाम, या इसी को वोल्ट कहा जाता है। बोलता है तुम लोग जी, स्टेबलाइजर होता है तुम लोग घर में, कहता है वोल्टेज कम है, वोल्ट कम है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 250 वोल्ट, 200 वोल्ट बोलते हो, यानी वह होता है एक यूनिट होता है, विभव का होता है। जैसे कि हम बताए हैं कि मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई चार्ज है और यहाँ पर भी कोई चार्ज है। अब कौन सा चार्ज है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है इतना कि इस बी बिंदु पर की अपेक्षा ए बिंदु पर का विभव ज्यादा है। मतलब समझिए, माने भी ए ग्रेटर देन भी बी, माने बी बिंदु पर का विभव कम है और ए बिंदु पर का विभव ज्यादा है। बात समझ रहे हो? दो बिंदु लिए हैं, सपोज दैट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, यानी ए और दो बिंदु लिए हैं। जिस बिंदु पर का विभव जो हमने ज्ञात किया, तो एक जगह का विभव आया भी ए और यहाँ पर आया भी बी। जब उसको मापा हमने तो बताया, कुछ मानते हैं 10 वोल्ट बता रहा है तो यहाँ 8 वोल्ट बता रहा है, माने यहाँ पर का विभव कम है और यहाँ पर का विभव ज्यादा है। तो सोचो कि यहाँ पर अगर मान लेते हो कि 10 वोल्ट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 8 वोल्ट है, तो कोई आदमी कहे कि बताओ दोनों बिंदु पर के विभव का अंतर कितना होगा, तो कहिए 10 - 8 यानी 2 होगा। तो ये दोनों बिंदु पर के विभव का जो अंतर निकाला, उसी अंतर का नाम विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। दो बिंदुओं पर, लेकिन यहाँ ये दिमाग में हो कि जो बिंदु हम ले रहे हैं वह बिंदु पर आवेश हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक बिंदु पर आवेश होना चाहिए। अभी नहीं कि मानते यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं है। अब तुमसे कहे कि बताओ दोनों बिंदु पर का विभवांतर क्या होगा, तो फट से बोलेगा कि 0 होगा। जैसे कि मानते बिजली की तार लिया और तार को कहीं से जोड़ा नहीं, तब तार का एक सिरा ई हुआ, एक सिरा ई हुआ। अब कहे कि बताओ दोनों सिरा पर का विभवांतर क्या होगा, तो पहले पता लगाइएगा ना जी कि यहाँ पर कोई आवेश है कि नहीं है, यहाँ पर आवेश है कि नहीं है। अगर आवेश है तो उस बिंदु पर कुछ न कुछ विभव है, और आवेश है ही नहीं तो क्या उस बिंदु पर का विभव है? अगर मानते हैं कि कोई बिंदु है, कोई वस्तु है और वह चार्जलेस है, कोई आवेश नहीं है, तब कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब उस बिंदु पर का विभव 0 है। दिमाग रखिए, अगर वह वस्तु या बिंदु चार्जलेस है, आवेशहीन है, उदासीन है, और कहें कि मानते हैं जैसे यही बिंदु ये है और यहाँ पर कोई आवेश न रहे, आप पूछे कि बताओ इस बिंदु पर का विभव क्या होगा, तो सीधे कहेंगे 0 होगा। लेकिन वही कहे कि नहीं यहाँ पर का आवेश है, आवेश में विभव है, कुछ विभव का मान ले, वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, मानते दे रहा है, लेकिन कुछ दे रहा है, का मतलब है उस बिंदु पर आवेश है। तो अब आवेश यहाँ भी है, मानते यहाँ आवेश है कि नहीं ये पता हमको भी नहीं है, तो यहाँ आवेश हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान दिया। लेकिन दोनों बिंदु पर का विभव पहले ज्ञात कर लीजिए। ए बिंदु पर का विभव क्या है, बी बिंदु पर का विभव कितना है, अब तब दोनों विभव पर के अंतर निकालिए, माने घटाइए। अब घटाने के बाद जो आएगा वही समझिए दोनों बिंदु पर का विभवांतर कहलाता है। आज जिस बिंदु पर का विभव कम हो गया उसको निम्न विभव कहते हैं, और जिस बिंदु पर का विभव ज्यादा हो गया उसको उच्च विभव कहते हैं। मतलब एगो लो पोटेंशियल हो गया, एगो हाई पोटेंशियल हो गया। बात समझ रहे हो? जिस बिंदु पर का विभव कम हो गया
जिस बिंदु पर का विभव कम हो गया उसको निम्न विभव कहिएगा, और जिस बिंदु पर का विभव ज्यादा हो गया उसको उच्च विभव कहिएगा। विभवांतर जब भी निकालना हो तो उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा देना है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर समझिए, तो ए और बी दो बिंदु है। अब कहता है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालिए, तब विभवांतर में यही भी बराबर VA माइनस BB कहते हैं, या इसी को VA भी कहते हो, भी माने VA माइनस BB। जो उच्च विभव पर उसको पहले लिखो और निम्न विभव पर उसको पीछे लिखो, तब VA में से BB को घटा लीजिए, वही समझिए दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर हो गया। बात समझ गए? अब देखिए यहाँ पर मानते हैं कि दो बिंदु है, A है यहाँ B है। अब दोनों बिंदु के विभव का अंतर कोई आदमी बोल दिया 5 वोल्ट होता है। 5 वोल्ट बोले, जैसे देखा है बैटरी देखे हो, तब बैटरी में तुम लोग कहता है कि 12 वोल्ट का बैटरी है, वोल्ट बोलता है। तो बैटरी में भी बताओ कि दो ध्रुव होता है कि नहीं, एगो धन ध्रुव होता है, एगो ऋण ध्रुव होता है। जो सेल मार्केट से तुम लोग खरीदते हो उसमें भी देखता है पॉजिटिव और निगेटिव होता है, माने वहां पर प्लस एक जगह माइनस, माने उच्च विभव है तो वो निम्न विभव है। बात समझ रहे हो तुम लोग? तो वहां पर भी देखिए विभव है, एक उच्च विभव एक निम्न विभव। तो दो बिंदु के बीच का विभवांतर कितना के बराबर होगा, तो उसी के बारे में लिखे हैं। देखा जाए कि एकांक कूलाम धन आवेश को, है ना, एकांक कूलाम धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। एकांक कूलाम की बात हमने कहा, लेकिन 1 कूलाम से ज्यादा हो जाए, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम, 10 कूलाम, ये भी तो हो सकती है ना। मानते हैं वो बोला कि 1 कूलाम, तो 1 कूलाम, तो 1 कूलाम। कोई लड़का बोला नहीं 2 कूलाम, कोई बोला 5 कूलाम, तो कहते हैं कि मान लेते हैं कि 1 कूलाम के लिए लाना है, तब तो विभवांतर हो गया। अब लेकिन